पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि एक वेबसाइट में थीम, प्लगइन और टूल का क्या रोल होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया है कि आप अपने वेबसाइट में थीम को किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे प्लगइन है जो आपकी एक वेबसाइट में होने चाहिए। लेकिन आप वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वेबसाइट में कौन सी थीम सूटेबल है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको पेड वर्जन में चल रहा है तो आप जनरेट फ्रेश को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं हम यदि प्लगइन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लगइन हैं, लेकिन आप आवश्यक से अधिक किसी प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट होती है। और योस्ट एसईओ जैसा प्लगइन है, इसी प्रकार से WP सुपर कैसे जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करता है। ऐसे प्लगइन तो आपकी वेबसाइट में होना ही चाहिए। जैसे यदि कोई न्यू सब्सक्राइबर होता है तो उसे किस प्रकार से आप उनकी डेटा को कलेक्ट करेंगे, उनकी ईमेल आईडी को किस प्रकार से कलेक्ट करना है, इसके लिए आपके पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा टूल्स की बात करें तो आप सेमरस, उबेर सजेस्ट जैसे टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप एज ए ब्लॉगर हैं और किसी कीवर्ड पर आपको स्ट्रेटेजी लेकर के आप अपने ब्लॉग को इश्यू कर रहे हैं, तो ये सारी पॉइंट्स को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट में थीम या प्लगइन को इंस्टॉल करना है। आपको अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस में सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लेफ़्ट साइड में जैसे ही हम यहाँ 3 डॉट पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमें अपीयरेंस में जाना है। ये अपीयरेंस रहा और यहाँ हमें थीम को इंस्टॉल करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जनरेट फ्रेश का प्रो वर्ज़न जो है, पेड वर्ज़न, उसको लीजिए। फॉक्स थीम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए और आसानी से इसको गूगल सर्च इंजन में सर्चेबल कंडीशन के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए। ये देखिए अलग अलग थीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी थीम यहाँ पर है, हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं या इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप यदि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जैसे ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको एक्टिवेट पर हम क्लिक कर देंगे, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। देखिए ये रहा एक्टिवेट का ऑप्शन। आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए। इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा और इस प्रकार से आसानी से हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लगइन की। प्लगइन एक प्रकार से वो फीचर होते हैं, यदि थीम को एक प्रकार से हम हाउस माने तो फीचर के रूप में जिस प्रकार से अलग अलग रूम अपने अपनी फीचर को लेते हैं, लेकर के अपने एक हाउस में एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार से प्लगइन अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और प्लगइन का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको प्लगइन पर क्लिक करना है। ये देखिए प्लगइन, हम प्लगइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर करना है तो आप ऐड न्यू कीजिएगा यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है। अदरवाइज़ आप इंस्टॉल प्लगइन पर भी कर लीजिए। मुख्य रूप से कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं और उनके क्या फ़ीचर हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए एगस्मेट एंटी स्पैम, ये आपको स्पैमिंग से बचाता है। और इसी प्रकार से ऑप्टिमाइज, ये सारे प्लगइन। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए अपनी वेबसाइट पर। इसी प्रकार से देखिए हर प्लगइन का अपनी एक विशेषता है। जिस प्रकार से मैं आपको एक प्लगइन पर लेकर के चलता हूँ, जैसे वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, जो पुशअप होता है वेबसाइट, जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है हमारे पास में कि आप इस वेबसाइट के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो या आप अलाउ कीजिए या ब्लॉक कीजिए। तो इसी प्रकार के ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। डिटेल में आप देख सकते हैं। योस्ट एसईओ, इसकी जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आपकी वेबसाइट के अंदर ये बताता है कि ट्रैफिक किस साइड से आ रहा है, कितना ट्रैफिक मंथली आ रहा है। तो ये देखिए
नोटिफिकेशन, ये अपग्रेड भी इसका आप वर्ज़न ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अपग्रेड नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में इसको विदाउट पेड भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से WPS हाइड लॉगिन, हम इसकी सेटिंग में चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ WPS की क्या रोल रहता है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपनी वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से लॉगिन करते हैं, और यहाँ पर लिखा था WP। देखिए, जब हमने वेबसाइट को लॉगिन किया था वर्डप्रेस में, तो शॉर्ट में हमारे पास स्लैश कुछ इस प्रकार से था, WP/admin ऑटोमेटिकली आया हुआ था। लेकिन इस वर्डप्रेस साइट को कभी भी हैकर के द्वारा आप इसका एक्सेस खो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने जैसे ओके कर दिया शॉर्ट में, ये मेरा एक कोडवर्ड हो गया ओके। अब जब भी कोई इस वेबसाइट पर जाएगा और वर्डप्रेस में इसको लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो वो एक्सेस उसके पास नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ क्या आएगा, यू आर रोंग, जैसे इट्स नोट ओके। जब URL पर वो ट्राई करेगा WP/admin पर, तो उसे कुछ इस प्रकार से ये यहाँ दिखाई दे जाएगा, और हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये एक काफ़ी सीक्रेट फीचर है जिसको आप एक प्लगइन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें चेंजिंग लेकर के आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, यहाँ वर्डप्रेस पर लॉगिन की बजाय कुछ इस प्रकार से आपके पास ये आएगा कि ये एरर है, ऑप्स दैट कैन नॉट बी फाउंड। तो इस प्रकार से इस फीचर को जब हम इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को, ये फीचर पा सकते हैं। इसी प्रकार से प्लगइन में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की बात करें तो ये हमें फॉर्म सबमिशन के लिए, सब्सक्राइबर के लिए जो न्यू व्यूवर आते हैं एक वेबसाइट पर, उनके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार से हर प्लगइन का अपनी एक फीचर है जो आप अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल के बाद देख सकेंगे। किसी अदर प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो आप ऐड न्यू पर भी क्लिक कीजिए। प्लगइन में ऐड न्यू, यहाँ पर आप अपना एक नया प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऐड प्लगइन, अपलोड प्लगइन, यानी आपने यदि प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज़ आपके पास ये अलग अलग प्लगइन आ गए हैं, और किसकी क्या फ़ीचर है आप वर्डप्रेस में इनको एक बार इंस्टॉल कीजिएगा, फिर उसके सेटिंग देखिएगा। यदि आपको सूटेबल नहीं है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। डोंट वरी, आपको इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या स्पैमिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से मैंने आपको जैसे बताया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये क्या करता है देखिए, जिस प्रकार से कॉन्टैक्ट अस नाम से पेज बना हुआ है, और इसमें कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमें क्या करना है, इसकी एडिट में जाते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे ही एडिट किया तो यहाँ पर आपके पास इसमें आप अपनी तरफ से कुछ एडिट भी कर सकते हैं, और पेज कॉन्टैक्ट अस का जो वेब एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार से नीचे ये दिखाई दे रहा है। हम इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए ये फ्रॉम किसकी तरफ से, ये HTML लैंग्वेज होती है, और हमें देखना है ये फ्रॉम, ये मेल है। ये देखिए किसकी तरफ से मेल जाएगी और किसको प्राप्त होगी, ये सारे इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, यानी टू और फ्रॉम। ये देखिए फाइल अटैचमेंट, और हम इसको सेव कर देंगे। इसी प्रकार से मैसेज किया जाएगा, यदि सेंडर्स मैसेज वॉज सेंड सक्सेसफुली तो थैंक्स फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन रिसीव्ड, ऐसे कुछ आएगा। यदि फेल्ड हो जाता है तो क्या आएगा, और सबमिशन वर रेफर्ड एज ए स्पैम। तो ये अलग अलग इसमें फीचर दिए हुए हैं जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से प्लगइन हमने डाउनलोड किया। तो ये कॉन्टैक्ट अस में हमें हेल्प करता है
सब्सक्राइबर और जो न्यू व्यूवर होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। इसी प्रकार से एक अलग प्लगइन की बात करें तो जैसा कि निंजा फॉर्म भी हमने डाउनलोड कर रखा है। और निंजा फॉर्म जैसे ही हम प्लगइन में चलते हैं तो हमें निंजा फॉर्म्स दिखाई देगा। और निंजा फॉर्म्स का क्या रोल होता है इसके बारे में देखिए। जो बिल्डर्स विद अनपैरेलल्ड। फिर यदि हम बात करें टूल्स की तो आपको यहाँ पर टूल्स दिखाई देगा। और टूल्स ऑप्शन मेनू में जब हम जाते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी अवेलेबल टूल्स कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देखते हैं। टूल्स में कई प्रकार के फीचर होते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च के रिगार्डिंग में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उबेर सजेस्ट है, सेमरस है, ग्रामरली है। ये सारे टूल्स हमें कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इनके द्वारा हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम किस प्रकार से अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिप फाइल में इसे लेकर के किसी दूसरी वेबसाइट पर किस प्रकार से लेकर के जा सकते हैं। ये देखिए ब्लॉगर, इंस्टॉल नाउ डिटेल्स, इंपोर्ट पोस्ट कमेंट्स एंड यूजर फ्रॉम ए ब्लॉगर ब्लॉग। यदि ब्लॉगर पर कोई वेबसाइट है तो वहाँ से हमें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मूवेबल टाइप एंड टाइप पेड, इंस्टॉल नाउ डिटेल्स, इंपोर्ट पोस्ट एंड कमेंट्स फ्रॉम ए मूवेबल टाइप एंड टाइप पेड। यानी इस वेबसाइट पर किसी अदर वेबसाइट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से टूल्स का यूज करते हुए। और टूल्स के अंदर ही हमें जैसे सेमरस है, उबेर सजेस्ट जैसे कीवर्ड रिसर्च को इंस्टॉल किया जा सकता है अपनी वेबसाइट में। And in the last, I request you, if you are the first time watching this video, subscribe the YouTube channel and hit the bell icon for such a kind of information. Have a nice day.